आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। परमेश्वर की आशीष और कृपा है। शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आभारी हूँ। और मैं जैसे कुछ शेयर करूँगा आपके बीच में, वो मेरे तरफ से नहीं है परंतु प्रभु के तरफ से है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर एक जो अभी शेयर करेगा, आपसे बात करेगा, और मेरे जरिए नहीं बल्कि अपना पवित्र आत्मा और उसी का वचन से रहेगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप जोर से आंसर दो, बट अपने दिल और अपने मन में आंसर करना, राइट? 6 क्वेश्चन है। पहला, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है कि जब कुछ टूटता हुआ महसूस हो? दूसरा, जब आपने कितने भी प्रार्थना की लेकिन कुछ भी बदलने जैसा महसूस ना हो रहा है? तीसरा, जब लोग आपका दर्द समझ नहीं पाते और शायद आप खुद भी अपना दर्द समझ नहीं पाते? चौथा, कितने लोगों ने कभी ऐसा कठिन समय का सामना किया है जो आपके जरिए ये विश्वास की परीक्षा बन गया हो? पांचवा, हो सकता है यह काम पर हुआ हो, आपका काम पे या परिवार में या आपकी सहन में, जब कुछ उल्टा चल रहा है। आखिरी क्वेश्चन, और क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ऐसा कठिन सामनाओं को क्यों आने देता है? यदि आपने कभी ऐसा अनुभव किया है या अभी उस दौर से गुजर रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। धर्मशास्त्र में ऐसा कई लोगों हैं जो इस दौर से चले हुए। और आज मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि बाइबल में एक आदमी अय्यूब नाम का, जोब। चलिए अपने हृदय को हम लोग तैयार करें और क्यों ना हम सिर झुका ले और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद कि आपने हमें अपनी उपस्थिति में इकट्ठा किया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हर बोझ, हर चिंता, हर संकट और हमारे हृदय को खोल दे ताकि आपको हम पाए। अपने पवित्र आत्मा के जरिए हमसे बात कीजिए। आपका वचन हमारे हृदय में जीवित हो जाए। प्रभु, हमें सिखलाए, हमें समझाए और हमें सुधारिए और हमें बढ़ाए। और जो कुछ आज हम सुनेंगे और कहेंगे वो केवल आपकी महिमा के लिए ही हो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु की जय। आज का वचन है जॉब के ऊपर। जॉब बाइबल में वेरी फेमस स्टोरी है और हम लोग कई बार उसके बारे में सुना है। कई लाइव ग्रुप में, कई जगह बड़ा बड़ा सभा में प्रचारक लोगों के जॉब के बारे में बताया है। और मैं एक बार फिर से जॉब के विषय में बात करूंगा। अय्यूब एक ऐसा आदमी था जो एक लोकेशन, जगह का नाम है उज, वहाँ के था मिडिल ईस्ट में। और बाइबल बताता है वो एक राइचस और अपराइट आदमी रहा, जो परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता था, जो 1:1 में बताया हुआ। और याकूब केवल आत्मिक रूप से धार्मिक नहीं था, बल्कि धन्य में भी पूरा परमेश्वर के साथ में रहा।
बाइबल बताया कि ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द मिडल ईस्ट, ईस्ट में सबसे धनी इंसान था वो। उसके पास 7,000 शिप्स रहा और कई हजार गाय बैल और ढेर सेवंस नुमन रहा उसके पास। बट इतना ढेर चीज उसके पास रहते हुए भी उसके पास 10 लड़कन रहा, 7 लड़कन, 3 बेटी लोगन। बट अचानक से उसके जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि विद इन सेकेंड्स उसके लाइफ में से सब कुछ छीना गया। कभी कभी हम लोग भी यही रकम सोचता है कि अचानक से सब कुछ का हम लोग के सब कुछ जाए हम लोग की तरफ से। कभी कभी हम फाइनेंशियली एकदम ड्रेन्ड आउट हो जाता है, कभी कभी हम हेल्थ वाइज बीमारी के ऊपर बीमारी आती रहे, हम उन क्वेश्चन करे लगता, प्रभु ये कौन चीज है मेरे साथ। जोब के साथ भी यही हुआ, आयुब के साथ भी यही चीज हुआ कि बाइबल बताए कि जैसे उसके बच्चे लोग एक जगह पे मिल के पार्टी कर रहे थे, देन अचानक से ऐसा हुआ कि सब बच्चे वन शॉट जितना रहा 10 सब मर गए। जितना भेड़ बकरी जितना कुछ रहा उसके पास शिप्स सब मर गए। पर वो परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ा। बाइबल बताए एक पल में ही हुआ उसका पूरा परिवार खलास हो गया, समाप्त हो गया, और अगले ही पल उसका सब कुछ रहा, जितना चीज रहा सब छिना गया। क्या आप सोच सकते हो, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कैसा हो सकता है आपके साथ अभी कुछ हुआ? बेसिकली हम हिंदुस्तानी में बोलते हैं कि हम लोग रास्ता पे आ गया। हम लोग कौन चीज सोचेगा उस पल? आपका माता पिता, आपका हस्बैंड वाइफ इधर और लड़कन कुछ नहीं है, अचानक से यू आर अलोन। उस पल हम क्या करेंगे? होता है कभी कभी हम ऐसे महसूस करता कि सब हमें छोड़ दी, हम अकेले ही है, आई एम फाइटिंग द बैटल अलोन। उस समय हम लोग क्या करेंगे? क्या करते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु से दूर जाते हैं? बट जॉब आयुब हम लोग अभी सिखलाएगा कि फेथ, उसका विश्वास कितना गहरा था, मजबूत था परमेश्वर पर। बाइबल बताता है लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर की तरफ पीठ नहीं की, चाहे वो समझ नहीं पाया कि परमेश्वर क्या कर रहा है उसकी जिंदगी के साथ। क्योंकि उसके कहानी केवल एक परीक्षा घंटा नहीं था, ये हमारे जीवन की यात्रा की दर्पण भी है। कभी कभी जिंदगी में हम पर ऐसा बोझ डालती है जो हमें ना मांगते हुए भी आ जाता है, जैसे बीमारी, अपमान, नुकसान, दुख, धोखा, पैसा की तंगी, तनाव या भर्ती। और आयुब की तरह हम हैरान रह जाते हैं, ये सब क्यों हो रहा है, परमेश्वर कहाँ है? और ऐसे समय में हम एक चुनौती के सामना रहता है ना, एक चैलेंज, एक पीरियड ऑफ फेस रहता है जहाँ पे हम लोग वी आर फाइटिंग द बैटल कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो आज हम आयुब के कहानी से कुछ बगल में मिलकर गुजरेंगे, उसके साथ में हम लोग उसके कहानी की, उसके जो लाइफ जर्नी था उससे कुछ सीखेंगे आज। सिर्फ इसीलिए नहीं कि क्योंकि उसके ताकत की प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए कि हम उसके असली ताकत को समझें जो केवल परमेश्वर से आता है। हम कभी कभी सोचता है कि पैसा सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, हम कौन क्या कर लेंगे सब कुछ। बट अगर पैसा है आपके पास और जिंदगी नहीं है, आप कुछ नहीं पाएगा। अगर परमेश्वर है आपकी जिंदगी में, प्रभु यीशु नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है बट घर में शांति नहीं है, तो आपके पास क्या है? आपका रिलेशनशिप में शांति नहीं है, हर दिन लड़ाई झगड़ा होता है, माँ बाप से लड़ाई होता है, वो क्या है? कुछ नहीं है। बिकॉज वी नीड, हम लोग बनता है पीस, अमन चाहिए हम लोग को।
हम देखते हैं कि आयुब ने कैसे प्रतिक्रिया किया, परमेश्वर ने कैसे उसका आंसर किया, और हम क्या सीख सकते हैं आयुब के, और हमारे विश्वास कैसे बढ़ेगा उसके ज़िंदगी के दौर। और मेरी प्रार्थना है कि आज हम इस संदेश के अंत तक आप थोड़ा अंकित विषय से महसूस कर लेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए वो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। जैसे हिब्रूज 13:5 में बोलता है कि ही विल नेवर लीव अस, ही विल नेवर forsake us। तो हम लोग के टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस जो नबी शेयर करेगा कि हम महसूस कर लेगा कि नहीं, सब कुछ हमें छोड़ देगा, सब कोई मुझको छोड़ देगा, बट प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में रहेगा, वो मुझको कभी नहीं छोड़ेगा। और याद रहे कि चाहे सन्नाटा हो, चाहे तूफान आ जाए, परमेश्वर आपको देख रहा है। अभी आप जो जोर से गुजर रहे हो, मैं नहीं जानता आप किस गली से गुजर रहे हो, पर मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपकी कहानी अभी भी लिख रहा है, अभी खलास नहीं हुआ है। आमीन, आमीन, जोर से आमीन। गुड। तो जैसे जॉब के बारे में बता दी फिर से, जो बाइबल में अगर आप पढ़ेगा जॉब चैप्टर 1 से लेकर 2 में, सो बाइबल बताया जो टाइम हेवनली रेम्स पे जो टाइम एंजल्स लोगों ने आता रहा उसके पास और प्रभु के पास सब रिपोर्ट देता रहा, रिजल्ट देता रहा, देन सैटन भी उसके साथ ही आएंगे। तो जीसस बताए, हैव यू सीन आयुब को देखा आपने? आप आयुब के देखा? वो सबसे धार्मिक आदमी है और सबसे राइचस मैन है। तो इसी तरह अब हम लोग सोचे कि हम लोग के और दूसरा जन हम लोग के कौन तरह से देख रहा है। जीसस ने आयुब को देखा और कहा ही इज अ राइचस मैन, ही इज अ अपराइट मैन। इसी तरह अगर आपको किसी देख रहा है, आपको क्या देख रहा है, बोल रहा है? शैतान प्रभु से बोला कि आयुब के पास, आयुब आपके इतना करीब है जस्ट बिकॉज उसको आपने इतना ब्लेस किया है, आपने उसके इतना आशीष दिया है, दैट्स व्हाई वो आपके साथ में है, आपको छोड़ता नहीं है और आपकी प्रशंसा करता है। कि बाइबल ये भी बताता है कि जब उसके बच्चे लोग जाके पार्टी कर रहे थे तो वेरी नेक्स्ट डे आयुब जाके सेक्रीफाइस करता रहा। ही वॉज आस्किंग फॉरगिवनेस फॉर देयर सन्स एंड डॉटर्स जो उन लोग कर रहे थे। तो परमेश्वर शैतान को अनुमति दिया है कि ओके जा, तो उसके ज़िंदगी से कुछ भी करना चाहता ले लो, बट उसकी ज़िंदगी नहीं लेना। तो इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि इसके सब बच्चे लोग मर गए, इसके जितना एनिमल्स तो मर रहा सब मर गए, बिकॉज गॉड ने उसको मौका दिया। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी हम लोग जब सवाल करते हैं कि क्यों ये तकलीफ आ रहा है हमारे और हमारे प्रति क्यों आ रहा है, बट हम लोग ये ख्याल करें कभी कभी गॉड हम लोग को मौका देता है, नहीं कि आपको छोड़ दिया है, बट आपको कभी कभी वो रास्ता से ले जाता है जब हम लोग और ताकतवर बन जाए और मजबूत बन जाए। कितने जन हम लोग के बीच में यहाँ पे भी है कि कहीं बीमारी से जा रहे हैं, देन ऑल वी नो कि प्रेयर करो प्रेयर करो प्रेयर करो एंड प्रेयर से राइट हो जाए। और कितने जन यहाँ पे प्रमाण भी होगा कि वो कह सकता है कि थ्रू प्रेयर आई हैव गॉट हील्ड। और कितने जन के मैं भी जानता हूँ कि उसका विश्वास ने उसको चंगाई को दिया। तो ये रकम जॉब का जो ट्रस्ट रहा, हम लोग के इतना दुख तकलीफ आ गया, तो हम लोग के भी आज उसी रकम का विश्वास रखना है। थोड़े ही समय में जब जॉब अपना पूरा धन धान्य को खो दिया, उसका पास कुछ नहीं बचा था। और फिर बाइबल कहता है कि वो बोला जॉब चैप्टर 1 वर्स 21 में, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य रहे। और इतना सब होने के परंतु जॉब ना पाप करा, ना परमेश्वर को दोष दिया। थोड़े समय बाद आयुब खुद भी चकित हो गए, पर उसने प्रभु को कभी शरापा नहीं, लेकिन
वो सब दिन प्रभु का टांडा करते रहा। अगर आज आप किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं तो मैं ये आपको निमंत्रण देता हूँ, आप अपनी आवाज़ उठाए और कहिए, हे प्रभु, इस तूफान में भी मैं चल रहा हूँ, आप पर विश्वास रहे। चाहे इस बात पर मुझको मिलकर घोषित करते हैं। आयुब की बातें और परमेश्वर की उसके जो रिस्टोरेशन रहे, जो उसके टेस्ट रहे, फिर उसके रिस्टोरेशन, ये सच है कि आयुब अपना विश्वास बनाए रखा है, लेकिन वो गहर चिंता में उलझा भी हुआ था। कभी कभी हम लोग जानते हैं कि हम लोग तकलीफ में हैं, हम जानते हैं कि कौन कौन रास्ता से हम लोग जा रहा है, पर हम लोग अपना कदम और अपना फोकस जो ने कभी डगमगाया नहीं। हम लोग कलेशिया आय से छोड़े नहीं, हम लोग प्रार्थना करने से छोड़े नहीं, परंतु जितना कुछ से हम लोग जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें एंड क्लेम करें कि प्रभु, इससे बड़ा मेरी जिंदगी में आपने कुछ लिखा है, वो मिलेगा मुझको। बाइबल बताया उसके पास 3 फ्रेंड्स बन रहे। सो जोंटे मुलोंग ऐसा आयुब के मिले, जो व्हेन दे केम टू सी जॉब, वो लोग 7 दिन और रात कुछ बोला नहीं, बिकॉज द पेन एंड सफरिंग जो जॉब वाज गोइंग थ्रू इतना गहर था, इतना कुछ बोले, इतना देर रहा कि ये लोग बात करे से भी डरता रहा। दही में घाव, कुछ नहीं बचा। आपका क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली आके बैठेगा और वो भी कुछ नहीं बोल पाएगा। फिर वो लोग आपको उल्टा बोलेगा कि आपने में भी कुछ गलत किया है, तभी आपके ऊपर ये हो रहा है। बाइबल में बताता है कि आयुब का जो 3 फ्रेंड्स तो बन रहे, उसके साथ भी यही चीज हुआ। बट आयुब का विश्वास उस पल भी परमेश्वर के ऊपर बना था। जॉब 3:11 में बताए, मैं जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया, बिकॉज उसका जो इतना बोझ था कि जॉब खुद बताए कि पैदा होते हुए क्या नहीं मर गया रहा, उसके जो पेन्स रहा, उसके जो सफरिंग्स रहा, ही कुड नॉट बेयर। बोले पैदा होते हुए क्यों नहीं मर गया। लेकिन फिर भी आयुब कभी भी बुरी तरह से परमेश्वर के मुंह नहीं मोड़ा। जॉब 13:15 में बताएं, चाहे वो मुझे मार डाले, फिर भी मैं उस पर विश्वास रखूंगा। कितना गहरा उसका विश्वास था। चाहे उसको मार भी दे तो वो भी मैं उसका विश्वास रखूंगा। हम लोग तूफान के बीच में से कभी कभी जाते हैं, सब कुछ हम लोग के लगे, सब छूटेला है, कोई साथ में नहीं खड़ा है, बट उस समय भी हम लोग बोले, परमेश्वर मैं आपके साथ बना रखूंगा। ये जो दे रहा है, हम लोग ख्याल करें कि रिमेंबर गॉड अलाउ करें, ही नोज यू, वो आपको जानता है। परमेश्वर की भलाई, क्योंकि आयुब ने अपनी सब दुखों के बीच में विश्वास बनाए रखा, परमेश्वर ने उसके भलाई की और उस पर से दुगना आशीर्वाद दिया। वो मिले जॉब चैप्टर 42 वर्स 10 से लेकर 17, अगर आपके पास समय रहेगा पढ़ लेना घर पे, कि बाइबल बताए कि इतना ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन से जॉब जावे कि परमेश्वर उसको जो टाइम रिस्टोर किया, उसके दुगना दिया, जो चीज उसके पास रहा उसके दुगना दिया। परमेश्वर ने उसको भी फिर बचाए, धन दौलत और एक लंबी उम्र दी। आयुब की कहानी
के साथ हम लोग यही सीखते हैं कि अगर हमारे विश्वास बना रहेगा परमेश्वर पर, तो वो हम लोग को अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग देगा। कभी कभी बोले ऊपर वाला जब ब्लेस करता है तो पूरा पूरा करता है, अबंडेंस में देता है। यही सीखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, बिकॉज वो पूरा दुनिया चलाता है। बाइबल बताए आयुब इतना धीर इतना इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, देन ही स्टार्टेड टू हैव कन्वर्सेशन, प्रभु से बात करता था। देन प्रभु उसको कुछ क्वेश्चंस दिया कि हाउ यू रन द यूनिवर्स, कैसे आप वो करेगा, बिकॉज हम लोग नहीं जानता है, बट ही नोज हाउ ही रन्स द यूनिवर्स। वो आयुब को बताया, और आयुब के उस वेस से उसका जो फैतरा और इंक्रीज हो गया। हम लोग क्या सीखते हैं आयुब के जिंदगी से? कष्टों के बीच में हम विश्वास रखें। आयुब हमें यही सिखलाता है कि जब जीवन में अंधियारा आए, तब भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर से बातचीत करें। दर्द और उलझाई के द्वारा भी हम लोग परमेश्वर से बात करते ही रहे। जब हम परमेश्वर की योजना और समझ नहीं पाते हैं, तब भी वो सब कुछ जानता है, सब कुछ लिखता है हमारे विषय में। परमेश्वर उन लोगों पर फिर से भी श्रापित करते हैं जो विश्वास में बना रखते हैं। चाहे आपको किसी भी मुश्किल समय के सामना कर रहे हो, आयुब हम लोग के लिए एक एग्जाम्पल है कि अपना विश्वास को और मजबूत करिए। परमेश्वर आपको दर्द को देखता है, वो आपको पास है और आपको वो फिर से उठाएगा। फिर से कहता हूँ, परमेश्वर आपको दर्द को समझता है, वो देखता है, वो आपके पास है, वो आपको फिर से उठाएगा। जब हम इस संदेश के अंतिम भाग पर पहुंचेंगे, हम यही जान पाएंगे कि जोब के फेथ रिस्टोर करिसा, कि हम लोग का विश्वास हम लोग के उठाएगा। जब कभी कभी ऐसे होता है कि रात के हम लोग ढेर जन आंसू बहते हैं, जो मुश्किल का घड़ी रहता है, हम समझ नहीं पाते हैं। फिर हम परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु क्यों मैं और कितना परेशान करूँगा, तू कहाँ है प्रभु? अगर ये आप है तो मैं आपको यह बात याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आयुब को कभी नहीं छोड़ा और वो आपको भी कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, आयुब ने बहुत दुख सहा, पर उसका दर्द उसका कहानी का अंत नहीं था। क्या आपको याद है कि क्या अंतिम में हुआ? परमेश्वर ने आयुब की हालत सुधारी और उस पे दुगना अधिकार दिया। परमेश्वर ने आयुब को सिर्फ जो खो दिया वापस नहीं दिया, बल्कि अधिक दिया, दुगना दिया, बढ़ा दिया। और सिर्फ सामने ही नहीं, परमेश्वर ने आयुब को खुशी, उसकी इज्जत और उसका अपना सारा गहरा फिर से बनाया। हम लोग को समझना है कि कभी कभी परमेश्वर हमें गलती से गुजरने पर मजबूत नहीं करता। वो सब कुछ जानता है। क्या मैं आज आपको एक हिम्मत दूं? परमेश्वर वो कभी
आप परमेश्वर को कभी ना छोड़ो, क्योंकि वो हम लोग को कभी नहीं छोड़ा। बाइबल बताए जॉन 3:16 में, परमेश्वर से जगत से इतना गहरा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। सो जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, तो क्या आपको लगता है वो हम लोग को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। मे बी हम लोग उसका साथ छोड़ देंगे, बट वो हम लोग को नहीं छोड़ेगा। आपका दुख चाहे जितना भी हो, बट यही याद करना कि परमेश्वर, हम लोग का परमेश्वर उस दुख से बड़ा है। आपका विश्वास चाहे 1,000 का जैसा हो, फिर भी उसका दिल को छू लेता है। बाइबल बताता है कि हम लोग के पास अगर एक सरसों के दाना का विश्वास रहेगा, हम लोग माउंटेन के भी सकता घसा दूर कर दे। सो सोचो, अगर छोरा से भी विश्वास करेगा प्रभु के प्रति, वो हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है। परमेश्वर अभी भी वफादार है, अभी भी वो अच्छा है, और जब आप नहीं देख सकते तब भी वो पीछे से आपके लिए काम कर रहा है। तो आज चाहे आप आयुब की पहली अध्याय जैसे हो, मतलब कि अगर आप सोचता है कि आयुब के लाइफ के माफी तो आपके लाइफ है जैसे स्टार्टिंग में पूरा फुल ऑफ ब्लेसिंग रहा, फुल ऑफ ग्लोरी रहा, या आयुब की दूसरी अध्याय से, मतलब जो टाइम उसके सेकंड फेज ऑफ लाइफ रहे, जो टाइम ट्रायल और ट्रिबुलेशन से जावे, कि आयुब के लास्ट फेज ऑफ लाइफ जो टाइम उसके रेस्टोरेशन में, जहां भी आप हैं परमेश्वर आपके साथ है। मतलब परमेश्वर वॉज विद जॉब स्टार्टिंग में, जो टाइम उसके पास पूरा सब कुछ था। परमेश्वर आयुब के साथ रहा जो टाइम उसके पास दुख कैसा रहा, जो टाइम आयुब ने सब कुछ खो दिया तब भी परमेश्वर उसके साथ था, या अंत में जब परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया, सब कुछ दोगुना दिया, तब भी परमेश्वर उसके साथ था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके किसी भी आप तकलीफ से जा रहे हो, केवल याद करें कि परमेश्वर हम लोग के साथ है। So I'll conclude in a short time. ख्याल करें कि आयुब जैसे भी था परमेश्वर के साथ था, हम लोग भी जैसे हैं परमेश्वर के साथ ही रहे। और किसी भी गली से हम लोग जाए, गली व्हेन आई मीन गली रास्ता, मतलब कि फेस ऑफ लाइफ, किसी भी तकलीफ, दुख, चिंता, किसी भी तरह से हम लोग गुजरे, केवल याद करें कि ये सब में परमेश्वर में हमारे साथ है। बाइबल बताया कि एक फेमस मेमोरी वर्स है जॉब 2:10 में, बोले कि ये सब कुछ हो गया बट वो प्रभु को त्यागा नहीं। He did not sin with his lips. कभी कभी कौन सी होता है कि हम लोग का जो जवान है वो ज्यादा बोलने लगता है, बट क्या बोलते हैं, किसके प्रति बोलते हैं, वो हम लोग का आज महसूस करना है। कभी कभी हम लोग जब कुछ खो देते हैं तब बोलता है कि परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है, हम लोग को छोड़ ही दिया है। बट यही याद करें कि नहीं, जितना भी तकलीफ हो जाए कि मैं परमेश्वर में बना रहूंगा, और जहां भी रहे हम, कहीं भी रहे, हम उसके बीच में रहे। बाइबल यही भी बताता कि जॉब के जन पत्नी रहा, उसके क्वेश्चन करे लगा, क्यों नहीं अब तुम उसको छोड़ दो, परमेश्वर को छोड़ दो, परमेश्वर के त्याग दो। बट सोचो, उसका जो स्पाउस रहा बतावे कि तुम आप परमेश्वर के त्याग दो। कभी कभी हमारे जिंदगी में भी ऐसा होगा
अगर शादी नहीं किया तो यार दोस्त, फ्रेंड्स नो वन। वो बती नहीं, ये तुम गलत रास्ते से जाता है, तुम परमेश्वर के छोड़ दो, तुम्हारा सब कुछ राइट हो जी। बट हम लोग के बाइबल यही सिखलाता है कि नहीं, परमेश्वर में ही बना रखे। जब परमेश्वर ने आपको बनाया, वो आपके बारे में लिखा भी है आगे जीवन में। कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे बिकॉज हम लोग नहीं सकता समझे, बट गॉड जानता है। आमीन। कौन कौन एग्री करे कि गॉड सब कुछ जानता है हमारे विषय में? सिलेश अच्छा प्रीचिंग। सो बिफोर आई कंक्लूड अगेन, हम बनता है आपके बताए कि जैसे आप सब लोग ने हाथ उठाया, यही मुझको महसूस हुआ कि जोन में आज शेयर किया है जॉब के प्रति, और जैसा उसका फैसला आप लोग समझा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, प्रभु के साथ बने रखे और वो हम लोग को विजय बनाएगा।